हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पहल कार्य पुस्तिका कक्षा 3 हिंदी, उसका कार्य पत्रक नंबर 11। तो आइए देखते हैं इसको कैसे भरें। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाइए और चित्र बनाइए। बच्चों, यहाँ आपकी कार्य पुस्तिका में एक चित्र बना हुआ है जो बिंदु डॉट डॉट से बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए, ये तितली का चित्र है और इसके ऊपर आप पेन से ऐसे लाइन बनाओगे ना, ऐसे लाइन टू लाइन चलोगे ऐसे धीरे धीरे पेन या पेंसिल से, तो ये तितली का चित्र बन जाएगा। इसको आप आराम से पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना पेन चला के और या पेंसिल से आप इसको आराम से भर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखिए आगे, ये दूसरा चित्र है। इसमें एक हाथी है बड़ा और एक उसका बच्चा है, ये बनेगा। तो इसी में भी वही प्रक्रिया रहेगी। ये जो बिंदियां दी गई है छोटी छोटी डॉट डॉट डॉट, इनके ऊपर आप अपना पेन या पेंसिल से ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे चलाओगे तो आराम से ये दोनों चित्र आपके सामने बन जाएंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्य पत्रक को भरने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के एंड में जो तीर का निशान आता है, जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो जो तीर का निशान आ जाएगा उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसको ओके करें, अगला वीडियो आ जाएगा, अगला कार्य पत्रक। हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी पहल कक्षा 3 कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक नंबर 12। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए संख्या बिंदुओं को मिलाइए और चित्र को पूरा करें। यहाँ बच्चों दो चित्र दिए गए हैं, इनमें संख्याएं दी गई है, तो इनको हमें आपस में इस लाइन से मिला देना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 से हम सीधे लाइन से मिला देंगे 2, फिर 2 से हम जाएंगे 3 पे, 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 6, फिर यहाँ आ जाएंगे 7, फिर 8, और फिर 8 से हम आ जाएंगे 9 पर, फिर 9 से सीधा आ जाएंगे 10 पर। तो इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इस दूसरे वाले में देखिए, इसमें हम 1 से जाएंगे सीधा 2 पर, फिर 2 से हम आ गए सीधा 3 पर, 3 से गए हम 4 और 4 से 5, 5 से आ गए 6, 6 से 7 और 7 से आ गए हम 8 और 8 से ये मिला हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी लाइन खींचने से ये दो चित्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नंबर आता है प्रश्न नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। नीचे दिए गए संख्या बिंदुओं को मिलाइए और चित्र को पूरा कीजिए। वही प्रक्रिया सेम वाली अभी जो हमने किया था। देखिए यहाँ 1 है तो इस 1 को हमने मिलाया 2, फिर 2 से हम आ गए 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ से 6, 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 से जाएंगे सीधा 10 पर, 10 से 11 पर, 11 से 12 और 12 से 13। इस प्रकार ये चित्र बन जाएगा। फिर उससे आगे वाला देखिए बच्चों। फिर बच्चों आगे वाले चित्र में देखो, यहाँ से शुरू करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लाइन खींचते 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 सीधे आते जाएंगे। ये 16 17 18 19 20 ऐसे होते होते ऐसे यहाँ से लाइन खींचते खींचते सीधे चलते जाएंगे नंबरों से लाइन खींचते खींचते यहाँ टच कर देंगे। इस प्रकार ये आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलेगा पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3, उसका कार्यपत्रक नंबर 13। तो इसका प्रश्न देखिए आप। पहला क्या है कि अपनी पसंद के फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ आपको जो भी पसंद आता है या आप जिस भी फूल का चित्र बना सकते हैं, आराम से आसानी से बना सकते हैं, उसी फूल का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। चाहे आप कमल का बनाइए, गुलाब का बनाइए, गेंदा का बनाइए, आप कोई सा भी फूल यहाँ पर जो आपसे बनता है वो बनाइए और उसमें रंग भर दीजिए। इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न है कि अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों, इसमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 में तो आपको फूल का चित्र बनाना था और इसमें आपको पक्षी का चित्र बनाना है। इस प्रश्न में इसी ये जो डब्बा बना रखा है ना, इस डब्बे के अंदर अंदर ही बनाना है आपको। तो आप किसी भी पक्षी का, जैसे कबूतर का बना दिया, चिड़िया का बना दिया, कौवा बना दिया, या जो भी आपको पक्षी पसंद है या जिस पक्षी का आप आसानी से चित्र बना सकते हैं, उस पक्षी का आप चित्र बनाकर उसमें रंग भर दीजिए। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्रक के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3 का कार्यपत्रक नंबर 14।
तो आइए पहला प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें बताया है कि गर्मी के मौसम में यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल होती है, उनके ऊपर सही का निशान लगाना है। जैसे ये आइसक्रीम है, ये जूस है, तो इसके ऊपर देखो बच्चों, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, जैसे बच्चों ये जूस है तो यहाँ इन्होंने सही का निशान लगा रखा है। इसके बाद में बच्चों आइसक्रीम गर्मी में ही खाते हैं, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। फिर बच्चों तरबूज भी हम गर्मी में ही खाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने सही का निशान लगा दिया। बच्चों पंखे की आवश्यकता कब पड़ती है, गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मियों में पड़ती है, तो हम सही का निशान लगा दिया। फिर ये स्वेटर और ये टोपा, ये हम ऊन का स्वेटर और टोपा तो सर्दियों में काम में लेते हैं, इसलिए हमने दोनों को गलत कर दिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए विभिन्न जीवों में से कौन कौन से उड़ते हैं? उड़ने वाले के खाने में सही का एवं अन्य के खाने में गलत का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ जो चित्र दे रखे हैं ना, इनमें हमें ये देखना है कि कौन कौन सा जीव उड़ता है। तो देखिए बच्चों ये गधा है, गधा नहीं उड़ता, तो हमने गलत का निशान लगा दिया। ये कौवा है, तो इसके ऊपर हमने ये सही का निशान लगा दिया। फिर बच्चों ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी के ऊपर हमने सही का निशान लगा दिया। फिर बच्चों ये कुत्ता है, कुत्ता उड़ता नहीं है, तो यहाँ गलत हमने कर दिया। फिर ये जो पक्षी बैठा है तोता है, तो ये उड़ता है, तो सही का निशान लगा दिया। ये बच्चों चिड़िया है, चिड़िया उड़ती है, तो इसको भी हमने सही कर दिया। ये बच्चों हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। और ये बच्चों आप सभी उड़ाते हैं, ये पतंग है, तो पतंग आकाश में उड़ती है, तो सही का निशान लगा दिया। और ये बच्चों बतख होती है, तो बतख तो पानी में रहती है, उड़ती नहीं है, ये पानी के अंदर ही रहती है, तैरती रहती है पानी के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस या गलत का निशान लगा दिया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3, इसका कार्यपत्रक नंबर 15। तो आइए देखो, दक्षता, चित्रों में घटित घटनाओं के क्रम को समझ पाना। इन जो चित्रों में जो घटनाएं हैं ना, उनके क्रम को हम समझ पाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, चित्र में दी गई कहानी में घटना को क्रम देकर रंग भरिए। ये एक कहानी है, ये घटना एक क्रम के अनुसार है, तो हमें सबसे पहले इनको क्रम देना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, और फिर उसके बाद में बच्चों आप इसमें रंग भर दीजिए। तो आइए देखते हैं, ये जा रहा है, इसके ऊपर देखो 2-3 बूंद आके गिरती है बादल में से, तो ये पहली घटना है। पहली बार इतना ही होता है, बारिश 2-3 बूंद ही गिरती है, तो ये पहली घटना हो गई। फिर बच्चों थोड़ी सी तेज बारिश आई, तो इसने अपना छाता निकाला, ये नंबर 2 पे। और फिर बहुत तेज बारिश आ गई, तो ये 3 नंबर पे। ये देखो तेज बारिश आ रही है काफी, तो ये छाता इसने अपना ऊपर कर लिया, सर के ऊपर रख लिया। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें बहुत तेज बारिश आ गई, तो इसने अपना छाता खोल लिया। फिर नंबर 4, बारिश रुक गई, बादल हट गए और सूर्य दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर 4 पे आ जाएगी। अब बच्चों आप अपनी मनपसंद के रंग इनमें आराम से भर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि इसमें ये कलर होता है, उस हिसाब से आप इनमें रंग भर सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, चित्र में दी गई कहानी में घटना को क्रम देकर रंग भरिए। वो वही बात आ गई कि ये जो कहानी है, इसकी घटना को हमें क्रम से पहले भरना है और फिर उसके बाद में इसमें रंग भरना है। तो आइए देखो, सबसे पहले एक पतंग और एक डोर पड़ी है, ये दोनों अलग अलग टूटी हुई है, तो सबसे पहले यही घटना होगी। फिर उसके बाद में इस बच्चे ने इन दोनों को जोड़ा है आपस में, तो ये जोड़ दिया, ये जोड़ रहा है, तो ये हो गई दूसरी घटना। फिर नंबर 3 देखो, ये आपस में जुड़ गई, ये 3 नंबर की घटना। और जुड़ने के बाद में ये बच्चा इसको लेकर भाग रहा है या उड़ा रहा है, देखिए ये नंबर 4 की घटना आ गई आपके सामने। तो इस प्रकार ये नंबर दिए और इनमें बच्चों आप अपनी मनपसंद के कलर या रंग भर दीजिए। इन चित्रों में बच्चों आप अपनी पसंद के रंग भर दीजिए, फिर ये आपका कार्यपत्रक पूर्ण हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें।